हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस सीरीज के पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि कैसे पुराने होमो सेपियंस यानी हमारे पूर्वज ने बंदरों से आज जो हम हैं तक का सफर तय किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल था इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का, यानी वो ऐतिहासिक घटना जिसमें हमारे दिमाग में म्यूटेशंस के कारण हमारे सोचने और अपने साथियों से कम्युनिकेट करने की शक्ति और काबिलियत में तेजी से बढ़ावा होने लगा। और फिर यहाँ से हमारी गप्पेबाजी की नेचुरल आदत ने हमारे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को और विकसित कर दिया, जिससे कि हम अब काल्पनिक कहानियां बना पाने लगे और उन्हें अपने साथियों से बातों के जरिए बता पाने लगे। और इसी तरह उन काल्पनिक विचारों से जन्मे मान्यताओं ने इंसानी प्रजाति को एकजुट करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि हम सभी मान्यताओं के बेसिस पर ही एक हुए। आप एक इंसान को भले ही बोल सकते हो अपने मजहब के लिए कुर्बान होने के लिए, क्योंकि जन्नत में ऊपर देवी देवताएं और परियां उसका इंतजार कर रही है, बट वही चीज एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से नहीं कह सकता है ना। कुत्ता बेचारा तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और इस मान्यता के बल पर एक फौज तक खड़ी कर सकते हैं, जिस फौज में लोग फिदाइन बनकर अपनी ही जान गंवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, सिर्फ एक मान्यता पर अपना विश्वास कायम रखने के लिए। जैसे हिटलर के मानने में ज्यूज गंदे और नीचे जाति के होते हैं, जो जर्मनी के प्योर आर्यंस और उनके देश को करप्ट कर रहे हैं। और इसी मान्यता ने नाजी पार्टी के सभी मेंबर्स को जोड़े रखा और लाखों के तादादों में ज्यूज की मौत हुई। ज्यूज यानी यहूदियों को बुरी तरह मारा गया, उन्हें तड़पाया गया और न जाने उनके साथ कितने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ क्या किया था? आर्यन इन्वेजन थियरी के जरिए नॉर्थ इंडियंस को आर्यंस का टाइटल दे दिया और साउथ इंडियंस को द्रविडियंस। और इसी एक मान्यता के बेसिस पर हमारे ही देश के लोगों को बांटा और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, ताकि हमारी एकता नष्ट हो जाए और हम कमजोर हो जाए। और आज बिल्कुल यही चीज मिडिल ईस्ट के साथ भी हो रही है, जहां शिया और सुन्नी मुस्लिम्स आपस में ही मान्यताओं के बेसिस पर लड़ रहे हैं और प्रोपोगेंडा बढ़ाए हथियार बेचकर यूएसए और रशिया पैसे गिन रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यूएस ये सब किसी शैतानी वजह से कर रहा है, बस कह सकते हैं ये दुनिया का एक नियम है यार, जहां मार्केट है वहां बिजनेस तो होगा ही, और मार्केट हम तैयार कर रहे हैं मान्यताओं के बल पर लोगों को बांट कर। सो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है आज हम इंसानों की स्थिति? हम होमो सेपियंस जो पहले इतने सारे भगवानों में और प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास रखते थे और मान्यताएं रखते थे, फिर भी कभी भी धर्म की लड़ाइयों में कभी इतनी बड़ी तादादों में जाने नहीं जाती थी। और इसका एक छोटा सा रीजन है, और वो रीजन है प्यास, पावर यानी ताकत की प्यास। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसे समझे बिना बाकी सभी चीजों को समझना मतलब बिना बैट के क्रिकेट खेलने जैसा हो जाएगा। बट अगर आप इस चीज को समझ गए, सो जैसे मैंने पहले के भी वीडियोस में दावा किया है कि आप समझ जाओगे कि दुनिया कैसे चलती है, और आप इसी ज्ञान से अपनी जिंदगी को सही मोड़ दे पाओगे, अपनी सही विचारधाराओं को चुनकर और जिंदगी में सही चॉइसेस और डिसीजंस को लेकर। सो फ्रेंड्स, ह्यूमन नेचर को लेकर हम आगे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और चलते हैं एक बार फिर से हमारे अतीत में, लगभग 3800 सालों पहले, जब दुनिया के सबसे पहले मोनोथिस्टिक धर्म यानी सिर्फ एक ही भगवान को मानने वाले धर्मों में से सबसे पहला और सबसे मुख्य धर्म जूडाइज्म यानी यहूदियों के धर्म का जन्म हुआ था। और जूडाइज्म हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया के दूसरे बड़े मोनोथिस्टिक धर्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जिन दोनों धर्मों की आबादी को मिलाकर हमारे पृथ्वी की 60% से भी ज्यादा आबादी कवर हो जाती है, ये दोनों धर्म इसी धर्म से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करते हैं। हम बाद में हिंदुइज्म की भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हिंदुइज्म का जन्म कभी हुआ और इसका इतिहास क्या रहा है। बट अभी के लिए फ्रेंड्स, लेट्स फोकस ऑन द ह्यूमन हिस्ट्री इन द वेस्ट। सो 1812 बीसी में, जो इतिहास में द ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है, मिडिल ईस्ट के उस जगह में जो आज का इजराइल है, में एब्राहम नाम के एक इंसान को दो एंजल्स यानी स्वर्गदूतों के साथ याहवे यानी भगवान के दर्शन हुए। एंजल्स के जाने के बाद भगवान ने स्वयं एब्राहम को कुछ जिंदगी और इस ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, जो उन्होंने फिर अपने साथी गांव वासियों के साथ शेयर किया। अब देखने में, क्योंकि इब्राहिम और इजराइल के वो लोग ही इतने खुश नसीब थे कि पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ उन्हें ही भगवान का ये ज्ञान प्राप्त हो सका, तो बिल्कुल यही मान्यता कि वी आर दी स्पेशल वन, वी आर दी चोजन वन बाय गॉड ने संगठित किया उस गांव के लोगों को, और जन्म हुआ जूडाइज्म यानी यहूदी धर्म का। और इस कहानी का जिक्र क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में है, क्योंकि उनके धर्मों की भी कहानी बिल्कुल यहीं से ही शुरू होती है। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी
और इस्लाम दोनों को एब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, जो ब्रांच आउट होते हैं जूडाइज्म से। और फिर उसके 500 सालों बाद यहूदियों की ऑफिशियल रिटन धार्मिक स्क्रिप्चर तोराह का जन्म हुआ, जिसे प्रॉफिट मोसेस ने लिखा था 40 दिनों तक पहाड़ों के बीच गुजारकर। जैसे हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता है, वैसे ही ज्यूज यानी यहूदियों की तोराह है। और इसे और कुछ दूसरे प्रॉफिट्स के वर्क को कंबाइन करके क्रिश्चियंस आज ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल या हिब्रू बाइबल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बुक्स के नाम है जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटेरोनॉमी, जिसमें मोसेस ने कई कहानियों के कलेक्शंस और धर्म की शिक्षाओं दोनों को इंक्लूड किया था। और फिर इसके 1400 सालों बाद जीसस का जन्म हुआ, एक ज्यूइश धर्म में ही। जीसस उस समय के धर्म के ज्ञान में काफी आगे थे और इसीलिए वो सबसे पहले यहूदियों के ही रैबाई समान बने। रैबाई यहूदी धर्म में जैसे हिंदू पंडित या मुस्लिम मौलाना के समान होता है। और जीसस ने इंसानों में प्यार का महत्व सिखाया और उनकी खासियत थी कि वे उस समय के धार्मिक ज्ञान को पैराबल्स यानी छोटी कहानियों और मुहावरों के रूप में समझाते थे, जो उनके फॉलोअर्स को काफी पसंद आता था। और फिर उसके बाद की कहानी जैसे आपको पता है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना था, जब पॉल ऑफ टार्सस ने क्रिश्चियन धर्म को एक मिशनरी एंगल दिया, यानी वो दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी के प्रचार करने में लग गए। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी जैसे मोनोथेइस्टिक धर्म की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और इसका फॉलोइंग ईयर्स में खुद में ही बंटवारा होने लगा। और इस बंटवारों में लाखों की संख्या में एक क्रिश्चियन ग्रुप का दूसरे क्रिश्चियन ग्रुप को मार देना बहुत ही आम बात हो गई थी। और फिर क्रिश्चियनिटी के जन्म के लगभग 700 सालों बाद सऊदी अरेबिया में इस्लाम का जन्म हुआ, जो एक और एक मिशनरी धर्म था। मीनिंग प्रॉफिट मोहम्मद, जो इस्लाम के फाउंडर है, उनके मानने में पूरी दुनिया को इस्लाम धर्म अपनाना चाहिए और अल्लाह को पूजना चाहिए और इसी में ही सभी की भलाई है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि इस विचारधारा को लेकर भी बिल्कुल क्रिश्चियंस की तरह दुनिया में बहुत सारे दंगे फसाद हुए, जंगे हुई और लाखों की तादादों में जाने गई और यहाँ तक आज भी जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा गौर से सोचिए, ऐसा क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े धर्मों को जन्म देने के बाद जूडाइज्म यानी यहूदी धर्म इन्हीं की तरह खुद अपनी तादाद को नहीं बढ़ा पाया और एक पीसफुल यानी शांति प्रिय धर्म बन गया। और जरा आज का यहूदियों का देश इजराइल को ही देख लीजिए, ये अपने चारों ओर सराउंडेड है मुस्लिम देशों से जो इसके खून के प्यासे हैं और इस छोटे से यहूदी देश के वजूद को अपने बीच से निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस्राएल का बाल तक बाका नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट 1967 में एक जंग भी लड़ी गई थी इजराइल और उसके सभी पड़ोसी देशों के बीच, जहां एक तरफ था सिर्फ अकेला इजराइल और दूसरी तरफ थे सारे देश जैसे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान। और इसके बावजूद भी इस पिद्दी से देश इजराइल ने इस जंग को 6 दिन में खत्म कर दिया और विजेता उभर आया और अपने इलाके गंवाने के बजाय इन देशों की टेरिटरीज को कैप्चर कर दिया, जैसे गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से, ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से और गोलान हाइट्स सीरिया से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों के अंदर। यार, युद्ध था कि क्रिकेट का टेस्ट मैच। और सिर्फ फ्रेंड्स, ये एक अकेला किस्सा नहीं है जो यहूदियों के सक्सेस और आधुनिकता को दर्शाता है। एक देश जहां से आज के सभी बड़े मोनोथेइस्टिक धर्म का जन्म हुआ, सभी के धर्मों का बाप आखिर इतना एडवांस कैसे हो पाया, और वो भी इतनी कम तादाद होने के बाद भी। क्या धर्म का भी इसमें कोई रोल था? क्यों एक धार्मिक देश के लिए धर्म खुशियां और संपन्नता लाता है और दूसरे के लिए सिर्फ जंग और तबाही? इस सवाल का जवाब हमारे लिए ढूंढना बहुत ही क्रूशियल बन जाता है फ्रेंड्स, अगर हमें ये जानना है कि धर्म हमारी समाज के लिए सही है या फिर गलत। और जैसे आप जानते हो, इतिहास कभी भी झूठ नहीं बोलता, और जैसे वो मशहूर कहावत जॉर्ज सैंटावेना की बोलती है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, यानी जो इतिहास से नहीं सीखते वो मजबूर हो जाते हैं वही घातक गलतियां दोहराने में। बट आई एम डैम श्योर कि हम इतिहास के पैटर्न से सीख लेकर अपना भविष्य बहुत ही ज्यादा बेहतर और संपन्न बना सकते हैं। सो एक बहुत ही आई ओपनिंग फैक्ट, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे सम्मानित प्राइज होता है जो एक साइंटिस्ट को अपनी जिंदगी में मिल सकता है, जो कोई नई खोज को दुनिया की तरक्की के लिए पेश करे। और क्या आपको पता है, पिछले सदी में 579 नोबेल प्राइजेस बटे थे, लेकिन यहूदियों ने कितने जीते? वेल 143, यानी पूरे 25%। मतलब इनकी आबादी सिर्फ 1.5 करोड़, जो है मुंबई
मुंबई जैसे छोटे शहर से भी आधा करोड़ कम, और यानी दुनिया की आबादी की महज 0.20% पॉपुलेशन, और इन्होंने पूरी दुनिया के 25% नोबेल प्राइजेस हड़प लिए। माइंड ब्लोइंग, राइट? आइंस्टाइन भी एक यहूदी था, बाय द वे। और दूसरी तरफ मुस्लिम्स की आबादी है 180 करोड़, यानी दुनिया की आबादी का रफली 25%। तो मुस्लिम्स को तो ज्यूस से कई ज्यादा, मेरा मतलब है कई ज्यादा नोबेल प्राइजेस जीते होने चाहिए, राइट? और कितना है वो आंकड़ा? वेल, 2 नोबेल प्राइजेस। मतलब दुनिया की 25% आबादी होने के बाद भी नई खोजें करने में सिर्फ 0.3% ही योगदान दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऐसी सभ्यता का जो एक समय इतनी आधुनिक थी कि पूरे दुनिया की बुद्धिमत्ता का एक केंद्र थी। बिल्कुल फ्रेंड्स। वेल, चलते हैं एक बार फिर से द ग्रेट इस्लामिक एम्पायर के इतिहास में, खोजने हमारे धार्मिक सवालों के जवाब। इस्लाम के संगठित होने के कुछ ही दशकों बाद एक ऐसा दौर आया जो इतिहास में द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के नाम से अमर हो गया। 8th सेंचुरी एडी से लेकर 14th सेंचुरी तक इस्लाम में इस नए मोड़ में इसने दुनिया को बहुत सी नई चीजें दी, नई डिस्कवरीज, नए इन्वेंशंस, नई खोजें एटसेट्रा। क्या आपको पता है कि जो आप काली अंधेरी रात में ऊपर आसमान में सितारे देखते हो, और वो सभी सितारे जिनके नाम है, उन सभी सितारों में से 2/3 सितारों के अरबिक नाम है फिनोमिनल, राइट? ये सभी खोजें उसी गोल्डन एज में की गई थी। और इनफैक्ट ये सभी सब्जेक्ट जैसे अलजेब्रा, जो अरबी वर्ड अलजब्र से निकला है, एल्केमी जो निकला है अल्केमिया शब्द से, अल ख्वारिज़मी से निकला है वो शब्द एल्गोरिथम जिससे आज सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। और लिस्ट बहुत ही लंबी है जो आप यहाँ देख सकते हो इस विकिपीडिया पेज में। मुस्लिम वर्ल्ड इतना आगे था पहले डेवलपमेंट में, लेकिन फिर क्या हुआ कि आज ऐसी हालत है कि दुनिया भर में आज जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, सभी मिलकर सिर्फ आज के इंडिया और स्पेन के बराबर ही साइंटिफिक पेपर्स कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं दुनिया की तरक्की के लिए। दुनिया में 57 देश है जो आज इस्लामिक है, और वो सभी मिलकर मुश्किल से सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन में। क्या वजह थी इंसानियत के इतिहास में जब एक मोनोथीस्टिक धर्म यहूदियों का आज इतना आधुनिक बन पाया, क्रिश्चियंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, और इस्लामिक देशों की स्थिति आज हम सभी को पता है। और मजे की बात तो ये है कि ये सभी धर्म एक ही यहूदियों के ही धर्म से निकले हैं, पर बहुत ही अलग भविष्यों में तब्दील हुए। कोई तो वजह होगी, राइट? वेल, है, और इसका जवाब हमें मिलेगा 11वीं सदी में, और जो हम सभी इंसानों के लिए एक बड़ी सीख है। पूरा इंटरनेट छान मारने पर पता चलता है कि उस वक्त 2 फोर्सेस ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया इस्लाम की साइंटिफिक थिंकिंग उखाड़ने में, और हम ये बहुत ही गहराई में जानेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे ही इतिहास में से कि ऐसा होना एक सभ्यता के लिए किस तरह एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है। सो बिल्कुल बने रहिए। सो वेल, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद मुस्लिम एम्पायर टेक ओवर किया गया रशीदुन कैलिफेट द्वारा। कैलिफेट का मतलब एक मुस्लिम एम्पायर जो एक कैलिफ यानी लीडर के रूल के अंडर में है। और रशीदुन कैलिफेट के बाद आया उमायद कैलिफेट जो कि इस्लामिक हिस्ट्री में सेकेंड कैलिफेट है, और आज के सीरिया की राजधानी डेमेस्कस बेस था। और फिर उमायद्स पर विजय हासिल करे तीसरा कैलिफेट आया जो था अब्बासिद कैलिफेट, जो आज के इराक की राजधानी बगदाद बेस था। और बिल्कुल यही उमायद और अब्बासिद डायनेस्टी में ही साइंस, रिसर्च और नॉलेज आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा, और कुछ दशकों के लिए बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि साइंटिफिक नॉलेज का गढ़ अब मुस्लिम राज्य ही बन चुका है। और ये था इस्लामिक गोल्डन एज। इस्लामिक गोल्डन एज को हिस्ट्री में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, कैसे हर जगह पर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह होते थे, और बगदाद में था द हाउस ऑफ विजडम, जिसमें दुनिया भर के बुद्धिमान लोग यहाँ पर आते और अपना ज्ञान और विजडम शेयर करते थे, जिसे फिर अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे बुक्स में कैद किया जाता था। इतिहास में फ्रेंड्स हम बार बार ये देखेंगे कि जब भी एक राज्य साइंटिफिक थिंकिंग और इंडिपेंडेंट रिसर्च को बढ़ावा देता है, वो संपन्नता प्राप्त करता है, और जैसे ही इन चीजों पर ब्रेक्स लग जाते हैं तो परिणाम कुछ उल्टा ही होने लगता है। इस गोल्डन एज के बाद मुस्लिम्स को जो झटका लगा, उस झटके से दुर्भाग्यवश इस सभ्यता का आज तक उभर पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस समय के संपन्न मुस्लिम्स के साथ? वेल, इमाम हमीद अल गजाली उस समय का एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल लीडर था, और उसने बेसिकली उस समय जिस तरह लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, सभी तौर तरीकों पर नजर डाला और उन्हें इकट्ठा करे एक बुक में कैद कर लिया, और फिर यही कोडिफाइड बुक को अपने साथियों के साथ पेश किया और उन्हें ज्ञान दिया कि यह सही तरीका है रिलीजन यानी मुस्लिम धर्म को फॉलो करने का। और एक सच्चा
सच्चा मुस्लिम बनने का। अपनी सबसे फेमस किताब इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसोफर्स में उसने ये बताया था कि जो भी घटनाएं हमारी जिंदगियों में घट रही है उसके पीछे भले ही दिखाई पड़ रहा है कि प्राकृतिक शक्तियां काम कर रही है, असल में वो सभी घटनाएं भगवान यानी अल्लाह के मर्जी के वजह से घट रही है और उनके मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं घट सकती। ये समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर कापूस को आग से जलाया जाए तो आपको ये जरूर दिखाई देगा कि आग ने कापूस को जलाया, मगर ये सिर्फ एक भ्रम है। और सच्चाई तो ये है कि अल्लाह ने ऐसा हर बार चाहा और इसीलिए ऐसा हो पाया। और फ्रेंड्स, ये बयान ने इस्लाम की जैसे लॉजिक की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, क्योंकि अब लोगों का कॉज एंड इफेक्ट से भरोसा ही उठ गया। और आज भी यही एटीट्यूड आपको कुछ मुस्लिम्स में देखने मिलेगा। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक किस्सा बताता हूँ। जब एक बार मैं अपने एक मुस्लिम फ्रेंड के घर गया और मैंने नोटिस किया कि उसकी बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई थी, तो मैंने उससे पूछा, यार सोसाइटी को कहकर बिल्डिंग को पेंट क्यों नहीं करवा लेता, इतनी पुरानी जो हो गई है। और जो उसका रिप्लाई था, उसने ये एटीट्यूड साफ झलकाया। उसने कहा, बस यार अल्लाह ताला ने चाहा तो बिल्डिंग पेंट हो जाएगी। और उस समय मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा कहने के पीछे कोई वजह भी थी, पर बाद में थोड़े रिसर्च के बाद इस एटीट्यूड के पीछे के इतिहास के बारे में जानने मिला। अब फ्रेंड्स, हमीद अल गजाली ने इस चीज का प्रचार तो किया, पर साथ में एक और एक बात भी कही जिसने इस्लामिक एरा में सारे मैथमेटिकल एडवांसमेंट पर ब्रेक्स लगा दिए। और वो था ये बयान कि आंकड़ों यानी नंबर्स को मैनिपुलेट करना, जो मैथ्स में अक्सर किया जाता है, वो हम धरतीवासी इंसानों का कारनामा है और अल्लाह की खोज नहीं। मतलब इन शॉर्ट, धार्मिक ज्ञान इन सभी साइंटिफिक और मैथमेटिकल एडवांसमेंट जिसने इस्लाम को सुनहरे दिन दिखाए से कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमीद के आइडियाज को बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल और कल्चरल सपोर्ट मिला और यहां से मुस्लिम्स में थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट आने लगा। लेकिन जो भी हो, सिर्फ एक इंसान अकेला इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकता, राइट, विदाउट ए पॉलिटिकल बैकिंग। और इसीलिए यहां पर इनसे भी बड़ा रोल प्ले किया गया उस समय के नए नवेले सेल्जुक एम्पायर के वजीर निजाम अल मुल्क ने। निजाम अल मुल्क वो बंदा है जिसे आज सभी मुस्लिम्स ब्लेम कर सकते हैं इस्लाम के गोल्डन एज को खत्म करने के लिए। सेल्जुक्स ने जैसे ही अब्बासिद एम्पायर के एरियाज को कैप्चर करना शुरू किया 1250 एडी में, और उसके बाद सेल्जुक्स के वजीर निजाम अल मुल्क ने वहां के एजुकेशन सिस्टम को एक बड़े पैमाने पर चेंज कर दिया। आज हम भारतीय अपने रट्टाऊ एजुकेशन सिस्टम से परेशान हैं और वैसा ही कुछ इस्लाम के इतिहास में भी आने वाला था, जो मुस्लिम्स को ज्ञान से दूर ले जाएगा और धर्म के करीब। अब्बासीज, जैसे आप जानते हो, साइंटिफिक थिंकिंग और साथ में रिलीजियन दोनों पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि धर्म को समय के अनुसार विकसित होते रहना चाहिए और साइंस और नॉलेज को भी बढ़ते रहना चाहिए। और द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, जैसे आप जानते हो, इसी विचारधारा का सबूत था। पर निजाम अल मुल्क ने संगठित किया दी निजामिया सिस्टम, जिसमें उसने धर्म और एजुकेशन को एक ही साथ इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। यानी एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम बनाया जिसमें धार्मिक स्टडीज ना ही सिर्फ कंपलसरी हो गई, पर एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गई एजुकेशन का। इतना कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यानी खुद की रिसर्च और खोजबीन करने का सिस्टम ही जड़ से उखड़ गया। और जैसे आप जानते हो, सेल्जुक एम्पायर उस समय इस्लामिक राज्यों में फुल पावर में थे और अब्बासीद राजा तो बस नाम का ही हेड था ताकि सिविल वॉर ना हो जाए। और इसी पावर के चलते फिर जगह जगह निजामिया सिस्टम स्टार्ट होने लग गए और धार्मिक पढ़ाइयों को ज्यादा मान्यताएं मिलने लग गई। इतनी कि धार्मिक विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप्स और बेहतर करियर ऑप्शंस मिलने लग गए, मच मोर देन इंडिपेंडेंट थिंकर्स। और इस नए निजामिया सिस्टम को सेल्जुक एम्पायर का पूरा फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकअप था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि निजाम अल मुल्क ने आखिर ऐसा किया क्यों? वेल, ये उस समय के बढ़ते शिया और बटीनिया मुस्लिम्स की तादाद और आइडियोलॉजी का सामना करने के लिए किया गया था। मतलब सेल्जुक्स के अपने खुद के पॉलिटिकल फायदे के लिए। और कुछ ऐसा नहीं किया जैसे आज के कुछ इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाकर अपनी धर्म की दुकान या वोट बैंक चलाते हैं। और ये निजामिया सिस्टम फिर उसके बाद पूरे 400 सालों तक चलता रहा और आज तक विकसित हुए चल रहा है। और इसने इस्लाम के अंदर की धार्मिक कट्टरता बढ़ा दी और इंडिपेंडेंटली ज्ञान हासिल करने की प्यास कम कर दी, क्योंकि आखिर धर्म की किताबों में ही हर सवाल का जवाब पहले से ही लिखा है ना। हमारी औकात ही क्या है? इस मानसिकता से सोसाइटी
में रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ने लगा, यानी दूसरे धर्मों के लिए प्यार और इज्जत कम होने लगी। और जब भी ऐसा किसी भी एम्पायर में होता है तो उसके बाद वो एम्पायर दोबारा अपनी ऊंचाइयों तक कभी भी नहीं पहुंच पाता है। जैसे हमारे भारत देश में ही मुगलों के राज के साथ हुआ। अकबर के दौर में और औरंगजेब के दौर में जमीन आसमान का फर्क था, और इसीलिए अकबर के समय में मुगल राज्यों की संपन्नता भी बहुत आगे थी। ज्ञान, विज्ञान और कलाओं को महत्व दिया जाता था और रिलीजियस टॉलरेंस था। और उनके मुख्य कमांडर बीरबल, जो कि एक हिंदू ब्राह्मण थे और मुस्लिम नहीं थे, इस बात से ये एटीट्यूड साफ झलकता है। पर जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर आया, उसने सबसे पहले ज्ञान और विज्ञान की फंडिंग्स को रोक दी और अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने में लगा दी। शॉर्ट टर्म में ये ताकत गेन करने का और अपने मुगल राज्य को बढ़ाने का एक असरदार तरीका जरूर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक हसीन सभ्यता को नष्ट करने का एक परफेक्ट फॉर्मूला है। और इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ भी, और उसी के बाद से मुगल राज्य तबाह होने के रास्ते पर चलने लगा। अब फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अकबर परफेक्ट था, पर एटलीस्ट उसने उस समय के हिसाब से और उसके ट्यूरनेट पूर्वजों के कट्टर मान्यताओं के बाद भी उसने ज्ञान को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया, जिसने इंसानियत को राज्य में बनाए रखा। धर्म का प्रचार इस राज्य में सिर्फ इतना ही था जितना लोगों को आपस में बांध सके, उतना नहीं कि वे लोगों को खुद की ताकत हासिल करने की कोशिश के लिए रेडिकलाइज करे। मान्यताओं ने और धर्मों ने कितने राज्य बनाए हैं, और इन्हीं मान्यताओं ने राज्यों को और इंसानियत को तबाह भी किया है। और इसीलिए ये दो धारी तलवार जैसे हैं, जिसे इस्तेमाल करने का ज्ञान हर इंसान में होना चाहिए। जब वर्ल्ड वॉर से पहले क्रिश्चियन समाज ने यहूदियों को स्वीकार नहीं किया था और उनकी बहुत निंदा की, तो यहूदी लोग यानी ज्यूस, जो दुनिया भर में बिखरे हुए थे, इतने कि धर्म के ठेकेदार उन्हें रेडिकलाइज नहीं कर सके, और उन्होंने समाज में फिट होने के लिए विज्ञान को अपना धर्म बनाया, क्योंकि सिर्फ वही उनकी खोई इज्जत और संपन्नता को लौटा सकता था। कितनी बार आपको साइंस पढ़ते समय ऐसा फील हुआ है कि यार, मैं तो एक हिंदू हूं या मैं एक मुस्लिम हूं। यहूदियों को विज्ञान ने सोसाइटी में फिट करने में मदद किया, और देखा जाए तो उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं था। विज्ञान ही वो धर्म है जो सभी को स्वीकारता है और सभी को संपन्नता के रास्ते में लेके चलता है। और अब यहाँ पर धर्म तब्दील हो गया यहूदियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को और उनके खोए गए इलाकों को वापस लाने की होड़ में, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन जैसे यहूदी धर्म का एक भाग बन गया। और इसीलिए ज्यूस आज इतने आगे। पिछले सदियों में जब भी एक नॉन अंग्रेज राजा दूसरे राज्य पर कब्जा करता था, तो वो सिर्फ वहां की मिलिट्री ताकत हासिल करके खुश हो जाता था और अपने राज्य को बढ़ते देखता था। लेकिन मेडिवियल पीरियड के बाद यूरोपियन देश, जो काफी एडवांस्ड हो गए थे, उनकी सोच में और पुराने राजाओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। वो अगर एक जगह को डिस्कवर करते या उस जगह पे कब्जा करते, तो पहले क्रू में उनकी मिलिट्री बटालियन के साथ वैज्ञानिक भी जाते, जो उस जगह की मिट्टी से लेकर वहां का पर्यावरण, वहां के पशु पक्षी, वहां के लोगों की टेक्नोलॉजी और वहां की लिपि एटसेट्रा सभी कुछ अपने साथ अपने देश वापस लाते, और फिर उस पर देश भर के साइंटिस्ट खोजबीन करते। और इस वजह से जैसे जैसे उनका राज्य बढ़ते जा रहा था, ज्ञान उनके सभ्यता में भी बढ़ते जा रहा था, जिसने उनकी पकड़ इतनी मजबूत बना दी कि उन्हें हिला पाना एक तरह से नामुमकिन हो गया। और अगर फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर्स नहीं होते, तो शायद ही किसी देश को उनसे आजादी मिल पाती। इतने शक्तिशाली और एडवांस हो गए थे ये सभी इंपीरियलिस्ट देश। हमारा भारत आज भी इंग्लैंड का ही एक कॉलोनी देश होता, और बाय द वे वर्ल्ड वॉर भी पावर की ही तलाश में हुआ था। जैसे धर्म के युद्ध हुए, और धर्म का भी एक अहम रोल था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 में। हम इंसानी फितरत और पावर को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में, और जानेंगे कि किस तरह धर्म की ठेकेदारी होती है, कैसे एक बाबा, मौलाना या फिर सेंट रातों रात धर्म को अपने नजरिए से इंटरप्रेट करके लोगों को बांटकर खुद पावर में आने का सफर शुरू कर देता है। और उस पावर का आखिर करता क्या है? इन शॉर्ट, मैं आपको बाबाओं का एक बेसिक बिजनेस मॉडल बताऊंगा। हम हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे, और इसका इतिहास क्या है, और हिंदू रिलीजन इतना साइंटिफिक है या फिर नहीं, ये सभी चीजें अगले वीडियो में जानेंगे। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, इंतजार करना इस सीरीज के चौथे वीडियो का, एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद सम ग्रेट एंड माइंड ब्लोइंग फाइंडिंग्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बिल्कुल ठोकना इस वीडियो पर। उम्मीद है इस वीडियोस ने आपको बहुत सारे
सारे नए कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे नए आइडियाज हासिल करने में मदद किया। अगर इस वीडियो ने किसी के फीलिंग्स को हर्ट किया सो वो मेरा इंटेंशन नहीं था। हमने बस इतिहास के बारे में ही जाना है और ये सारे फैक्ट्स आप बिल्कुल वैलिडेट कर सकते हो। इतिहास से सीख कर ही तो हम भविष्य को बेहतर बना पाएंगे और साइंस और बुद्धिमत्ता को इंसान के बेहतर भविष्य के लिए यूज कर पाएंगे। सो ऑलवेज स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन जय हिंद।